चलो चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? तो स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है आपके सामने। पहले हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, स्टूडेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और यहाँ पे मैंने लार्ज साइज कर दिया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 है ये, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या कर लिया है, यूटिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने कर लिया। दो अप्रोच है हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास दो अप्रोच है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर हमें डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास कितनी अप्रोच है? दो अप्रोच है हमारे पास। अगर मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो मेरे पास कितनी अप्रोच है स्टूडेंट? दो अप्रोच है मेरे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए। पहली अप्रोच कौन सी है? सिंगल कमोडिटी अप्रोच, ठीक है जी। और दूसरी कौन सी है? टू कमोडिटी अप्रोच। तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा स्टूडेंट, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, जिसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोला जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इनडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या होती है, और उसके बाद बजट लाइन, बजट सेट, इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस मैप, एमआरएस, ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके लेते चले जाएंगे। ठीक है जी, करें स्टार्ट? हाँ जी, करें स्टार्ट। चैट बॉक्स में बताते रहो यस सर। चलो आगे चलो। सिंगल हम लोग कर चुके हैं, सिंगल हम लोग कर चुके हैं। बजट लाइन ये बता रहा है, सबसे पहले बजट लाइन नहीं करेंगे, बजट सेट आ गया। इनडिफरेंस कर्व, सबसे पहले इनडिफरेंस कर्व, ठीक है जी। सबसे पहले इनडिफरेंस कर्व समझते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले इनडिफरेंस कर्व को समझते हैं, इनडिफरेंस कर्व क्या होती है। चलो, कहता है इनडिफरेंस कर्व, मेरे साथ साथ आपको बोलना है। इनडिफरेंस कर्व क्या करती है? हाँ जी, शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो इनडिफरेंस कर्व हमें क्या करती है? दो गुड्स का हमें कॉम्बिनेशन बताती है, ठीक है। दैट यील्ड द सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। कहता है यील्ड का मतलब कि आपको आपको रिटर्न में, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, यील्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न। तो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कंज्यूमर को क्या मिल रही है? सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सर एग्जांपल दो। एग्जांपल देखो कितना बढ़िया है। एग्जांपल है, आपने कहा सर मुझे बर्गर खाना है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, बर्गर खाएगा। फिर आपने इमीडिएटली बोल दिया सर बर्गर नहीं, मैं पिज्जा खाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले आपका क्या मन किया? बर्गर खाने का। फिर उसके बाद आपका क्या मन किया? पिज्जा खाने का। चाहे मैं बर्गर खिलाऊं, चाहे मैं बर्गर खिलाऊं, चाहे मैं पिज्जा खिलाऊं, दोनों दोनों आपको सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। दोनों में आपको क्या मिलेगी? सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो कहता है इनडिफरेंस कर्व क्या है? शोज करती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या यहाँ पे बर्गर और पिज्जा दो गुड्स हो गए, नहीं हो गए? यस। क्या मुझे इससे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? यस, मैं कंज्यूमर हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या हूँ? इनडिफरेंस हूँ। मैं यहाँ पे इनडिफरेंस हूँ कि भैया बर्गर खाऊं या पिज्जा खाऊं। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो तो कई बार आप अपनी शर्ट को लेके या जो भी क्लॉथ आप परचेज करना चाहते हैं, आप उनको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कई बार आपके साथ हुआ है कि आप कपड़े लेने गए मार्केट के अंदर और आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये वाला बाय करें या ये वाला गुड्स हम लोग बाय करें? क्या कभी आपके साथ हुआ है? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? खुशी कह रही है यस सर। दीपांशु बेटा आप बताओ,
दीपांशु के साथ हुआ कभी ऐसा? तो यहाँ पे कई बार स्टूडेंट हमारे साथ क्या होता है, बेटा दीपांशु चैट बॉक्स में लिखना होता है, जो आप बोलते हो मुझे सुनाई नहीं देता, चैट बॉक्स में लिखना है आपको। आप जब भी मेरे साथ कम्युनिकेशन करेंगे स्टूडेंट, आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि जो भी आप बोलते हो मुझे सुनाई नहीं देता। मैंने माइक लगाया हुआ है, तो माइक लगाने की वजह से मुझे आपकी वॉइस नहीं सुनाई देती। हम लोग चैट बॉक्स के अंदर कम्युनिकेशन करते, कम्युनिकेशन करने के तरीके होते हैं, यस और नो? यस सर, कम्युनिकेशन करने के तरीके होते हैं। कई बार इशारों से कम्युनिकेशन किया जाता है, कई बार स्टूडेंट इशारों से भी कम्युनिकेशन किया जाता है। आ रही है जी बात समझ में? यस सर। दस अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंस बिटवीन, तो कंज्यूमर क्या हो गया? इंडिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशंस इंडिकेटेड बाय एनी टू पॉइंट्स ऑन वन इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या हो गया? इंडिफरेंस बिटवीन का मतलब कंज्यूमर कंफ्यूज हो गया है कि भैया भैया बर्गर खाऊं या पिज्जा खाऊं। तो वो ये दो पॉइंट्स के अंदर क्या हो गया है? कंफ्यूज हो गया है। वन इंडिफरेंस कर्व, हमें एक ही इंडिफरेंस कर्व क्या करनी है? बनानी है। आगे हमारे पास आ रहा है इंडिफरेंस मैप, तो ये बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे। इंडिफरेंस मैप क्या है? अभी हमने इंडिफरेंस कर्व किया है, तो इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। डिटेल में चलते हैं एक बार। एक मिनट दो। ये देखो जी, पीडीएफ फाइल आ गई आपके सामने, और पेज नंबर हमारे पास क्या है? इंडिफरेंस कर्व कहाँ पे दिया हुआ है? 2 आ गया। बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, solution of practical question। मुझे पेज नंबर बताना एक बार। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन कौन से पेज पे दी है? क्योंकि आपके सामने बुक है, मेरे पास बुक नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है। बजट लाइन आ गया। हाँ जी, इंडिफरेंस कर्व का पेज नंबर क्या है? जहां पे डेफिनेशन दे रखी है इंडिफरेंस कर्व की। ये तो भाई कहीं पे डेफिनेशन दे ही नहीं रखी है, क्या बात है? पेजेस पूरे किए हैं, कोई छोड़ दिया। 2.9
2.10 हाँ जी, आप लोगों को पेज नंबर पता लग रहा है? खुशी कौन से पेज पे दिया हुआ है? 2.10। ओ भाई, ओ भाई। 11। दीपांशु क्या किया भाई? 11 के बाद 12 और 13 दो पेज छोड़ दिए लड़के ने। मेरे को जल्दी से 12 और 13 पेज भेजो। ये देखो 12 और 13 पेज नहीं आया है, ये यहाँ पे 11 आ चुका है। पेज नंबर 11 मेरे पास है, 12 और 13 पेज नंबर मेरे पास नहीं है भाई। पेज नंबर 12 और 13 मेरे पास नहीं है। 12 और 13 पेज नंबर भेजो मुझे। दीपांशु बेटा जल्दी से मुझे 12 और 13 पेज नंबर भेजो। भेज रहे हो? यस और नो लिखो जल्दी से फटाफट। सर मेरा नेट स्लो है। खुशी आप भेज दो बेटा, खुशी आप भेज दो, जल्दी से लिखो यस और नो। खुशी ओके सर, जल्दी भेजो। तुम्हें बुक दीपांशु तुम्हें बुक में मिल गया होगा, इंडिफरेंस कर्व आपको टॉपिक मिल गया होगा बुक के अंदर। यस सर। कौन सा पेज है दीपांशु? पेज नंबर बता दो। चलो चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शो करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो। चलो जी, आपके सामने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की, अभी हम लोग बात कर रहे थे। जाओ कलर लेने दो भाई, और इसको करने दो बड़ा। बड़ा कैसे होगा? चलो जी, ऐसे करने से तो आ नहीं रहा कुछ भी। चलो आप ऐसे ही पढ़ लो, मैं मार्किंग नहीं कर सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, आपके सामने आ गया होगा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो मैंने अभी आपको बताया इसे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोला जाता है। तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, अकॉर्डिंग अ कंज्यूमर कैन रैंक वेरियस कॉम्बिनेशन। तो भैया जब आप इनडिफरेंस हो जाओगे, मतलब कि जब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बर्गर खाएं या पिज्जा खाएं, तो उस केस के अंदर आपको रैंकिंग करनी होगी, आपको अपनी प्रेफरेंस की रैंक बनानी होगी। तो मान लो आपने कहा कि भैया पिज्जा खाने की, पिज्जा खाना जो है वो मेरा रैंक 1 है और बर्गर खाना रैंक 2 है। मतलब कि अगर पिज्जा नहीं मिला, पिज्जा की दुकान जहाँ जहाँ पिज्जा मिलता है, अगर वो दुकान बंद मिली तो हम लोग बर्गर खाने चलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको रैंकिंग करनी होगी। क्या कभी ऐसा होता है आप लोग मार्केट जाते हो, आप लोग मार्केट जाते हो, आपकी मम्मी आपको पैसे देती है और कहती है बेटा मार्केट से अपने लिए ये खरीद के ले आना, ठीक है? तो आप वो चीज़ जब बाय करने जाते हो तो आपका कुछ ना कुछ खाने या पीने का मन होता है कि कुछ ना कुछ खाना है या कुछ ना कुछ कोई जूस पीना है, ठीक है, कुछ भी है। जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जूस पीने का मन करता है। तो क्या आप लोग अपनी प्रेफरेंस बनाते हैं कि पहले कौन सा काम करना चाहिए, पहले क्या कर लेते हैं? क्या ऐसा कुछ माइंड में चलता है या नहीं चलता, या किसी साइको की तरह जो आया मन में भाई वो कर लिया? नहीं सर, हम लोग अपना माइंड प्रिपेयर करके चलते हैं
कि हमें कौन सी चीज, मतलब कि आप लोग अपनी प्रेफरेंस आप लोग अपनी बनाते हैं, आप लोग क्या करते हैं, अपनी प्रेफरेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो लिख रहा है डेफिनेशन इंडिफरेंस कर्व, कह रहा है इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें बताती है वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। हमारे पास क्या है, वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे इन्होंने एप्पल और बनाना के कॉम्बिनेशन लिए, इन्होंने किसके कॉम्बिनेशन लिए हैं, एप्पल और बनाना के इन्होंने कॉम्बिनेशन लिए हैं। तो एप्पल और बनाना के कॉम्बिनेशन में ये लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि ये अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है। जैसे पी है तो पी एक कॉम्बिनेशन है बनाना और एप्पल का, क्यू एक कॉम्बिनेशन है बनाना और एप्पल का। तो यहाँ पे कह रहा है इंडिफरेंस कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाई दे रहा है, और वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, अलग अलग आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं ऑफ बंडल्स। बंडल्स का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा गुड्स होते हैं, टू गुड्स अमंग विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। कंज्यूमर इनडिफरेंट है मतलब उसे, वो कंफ्यूज है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे लूँ, मैं पी कॉम्बिनेशन यहाँ पे लूँ, क्यू लूँ, आर लूँ, एस लूँ, टी लूँ। तो ये सारे कॉम्बिनेशन उसके लिए क्या है, इनडिफरेंट हैं। Alternatively, indifference curve is a locus of point that shows such combination of two quantities which give the consumer same satisfaction। तो यहाँ पे जो आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है, मैंने बताया हर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन में आपको सेम लेवल ऑफ क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फॉलोइंग इंडिफरेंस शेड्यूल ऑल कॉम्बिनेशन गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व लिखने के लिए कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, तो सबसे पहले आप लिख के आ जाओ इंडिफरेंस कर्व, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इंडिफरेंस कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या बता के आओगे, वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है बंडल ऑफ टू और मोर गुड्स का। और कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंस है। कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंस है, उसे समझ में नहीं आ रहा कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं बाय करूं। ठीक है, चैट बॉक्स में बताओ कितना क्लियर है। दीपांशु, खुशी, यस सर। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड बेटा, आगे चलते हैं। खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। तो नेक्स्ट पेज हमारे पास आ गया ये वाला। नेक्स्ट पेज बताओ मुझे, यही है क्या, 2.13 के बाद 2.14 यही पेज है। नेक्स्ट पेज चैट बॉक्स में बताओ मुझे, नेक्स्ट पेज यही है। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। चलो फिर, तो यहाँ पे एज सीन इन द शेड्यूल, अगर हम शेड्यूल में देखें तो कंज्यूमर इज इनडिफरेंस, कंज्यूमर इज इनडिफरेंस बिटवीन 5 कॉम्बिनेशन एप्पल एंड बनाना। ठीक है, कॉम्बिनेशन पी में क्या हो रहा है, एक एप्पल 15 बनाना, गिव सेम यूटिलिटी 2 एप्पल 10 बनाना, 3 एप्पल 6 बनाना, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ये कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकली ज्वाइन टुगेदर। वी कैन, जब इन सबको हम ज्वाइन करते हैं टुगेदर तो एक इनडिफरेंस कर्व बनती है, मतलब कि हमारा एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे हमें सेम लेवल ऑफ क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर हम पॉइंट पी की बात करें, क्यू की बात करें, आर एस टी, कोई सा भी बात करें, दे आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना बट दे गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। देखो इक्वली सेटिस्फैक्शन, इक्वल सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को दे रहे हैं।
even point on IC1, even point of IC1 represent equal amount of satisfaction to the consumer. So consumer is indifference between combination. क्या मुझे बताओ consumer confuse हो गया है नहीं हो गया कि भैया मैं कौन सा combination यहाँ पे बाय करूँ, ठीक है जी, P वाला लूँ, Q वाला, R वाला, S वाला या T वाला, क्योंकि सभी से उसे क्या मिल रही है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। दिस कॉम्बिनेशन, अगर इन कॉम्बिनेशन को हम एक साथ जोड़ दें तो क्या बोलेंगे, चैट बॉक्स में बताओ, अगर ये सारे कॉम्बिनेशन P Q R S T, अगर ये सारे कॉम्बिनेशन हम एक साथ जोड़ देंगे तो इन कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, चैट बॉक्स में बताओ। इनडिफरेंस सेट, क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस सेट। चैट बॉक्स में बताओ क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस सेट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ पे खुशी एक एग्जाम्पल दे रहा है, कंसीडर टू गुड्स। दो गुड्स आप कंसीडर कर लो, एक एप्पल हो गया, दूसरा बनाना हो गया, ठीक है। सपोज टू डिफरेंट बंडल्स, दो डिफरेंट बंडल हमने बना लिए। पहला बंडल बना लिया 10 एप्पल 10 बनाना, दूसरा हमने बना लिया 7 एप्पल 7 बनाना। तो दो डिफरेंट यहाँ पे हमने बंडल बनाए, एक बंडल नहीं है। यहाँ पे कितने बंडल बनाए, दो डिफरेंट बंडल बनाए। यहाँ पे मतलब कि इन डिफरेंट सेट एक है या दो है, दो है। तो कंज्यूमर को प्रेफरेंस करनी होगी कि फर्स्ट बंडल किसके कंपैरिजन में, सेकंड बंडल के कंपैरिजन में विल बी कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस एज फर्स्ट बंडल कंटेन मोर बोथ एप्पल एंड बनाना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन, आपको अपनी प्रेफरेंस बनानी पड़ेगी। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या, कि आपको अपनी प्रेफरेंस बनानी पड़ेगी कि कौन से बंडल ऑफ लेवल आप में आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो जो पहला बंडल है वहाँ पे हमें 20 टोटल, अगर आप देखोगे 20 आ रहा है और इसका टोटल आ रहा है 14, इसका टोटल कितना आ रहा है 14। तो यहाँ पे दो इनडिफरेंस सेट थे, यहाँ पे दो इनडिफरेंस सेट थे। तो हम लोग उस केस के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस बना सकते हैं, अपनी क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस बना सकते हैं। तो बंडल 1 जो है ज़्यादा यहाँ पे क्या है, हाँ जी बेनिफिशियल है, बंडल 1 यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम लोग बंडल 1 यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज करेंगे। इफ टू बंडल आर, फर्स्ट का कॉम्बिनेशन किया है इसने 10 एप्पल 7 बनाना, सेकंड किया है इसने 9 एप्पल 7 बनाना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट बंडल एज कंपैरिजन टू सेकंड बंडल विल बी कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस एज फर्स्ट बंडल कंटेन मोर ऑफ एप्पल ऑल्दो बनाना आर सेम। अगर आप देखोगे बनाना सेम है पर एप्पल क्या है, ज़्यादा है, एप्पल क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो एप्पल की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर किसको प्रेफर कर रहा है, कंज्यूमर किसको प्रेफर कर रहा है, फर्स्ट बंडल को यहाँ पे प्रेफर कर रहा है। एक बार यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है, मींस that a rational consumer always prefer more of a commodity as it offer him higher level of satisfaction। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है, जो रैशनल कंज्यूमर है, रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, हाँ जी, जो रैशनल कंज्यूमर होता है उसका मतलब क्या होता है, जिसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। रैशनल कंज्यूमर क्या होता है, जिसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। मुझे बताओ जो दोनों एग्जाम्पल दिए गए, दोनों एग्जाम्पल में हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किस में आ रहा था, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर भी फर्स्ट बंडल के अंदर आ रहा था और सेकंड एग्जाम्पल के अंदर भी फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आ रहा था।
ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स मोनोनोटिक प्रेफरेंस implies that कंजम्पशन इंक्रीज टोटल यूटिलिटी आल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती है टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। कंज्यूमर प्रेफरेंस आर मोनोनोटिक only when between any two bundles he prefer the bundle which gives more at least वन ऑफ द गुड्स। तो कोई ना कोई एक गुड्स उसे ज्यादा मिले एंड नो लेस ऑफ अदर एज कंपैरिजन टू अदर। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 10 एप्पल मिल रहे हैं तो दोनों में से किसी एक में ज्यादा होना चाहिए और दूसरा वाला दूसरे से कम नहीं होना चाहिए, दूसरा वाला दूसरे से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 7 एप्पल का कंपैरिजन करोगे और 7 बनाना का कंपैरिजन करोगे तो ये तो दोनों ही केस में ज्यादा था, पर इस केस में देखोगे एप्पल ज्यादा थे, एप्पल क्या थे ज्यादा थे और बनाना कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे सॉरी कम चलेगा, जैसे यहाँ पे 7 बनाना है, यहाँ पे 7 तो है ही, बनाना होगा तो भी हम ये वाला करेंगे, 5 बनाना होगा तो भी ये वाला करेंगे। पर अगर यहाँ पे 8 बनाना लिख दे, ये अगर यहाँ पे ये 8 बनाना लिख दे तो फिर ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, फिर ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। आगे चलते हैं, इनडिफरेंस मैप क्या होता है। मोनोनोटिक प्रेफरेंस समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बताओ, मोनोनोटिक प्रेफरेंस समझ में आ गया? जल्दी बताओ। दीपांशु, खुशी बेटा, यस सर। इनडिफरेंस मैप में आ जाओ। इनडिफरेंस मैप क्या है? इनडिफरेंस मैप रेफर्स टू अ फैमिली। ये एक फैमिली है, किसकी फैमिली है बेटा? इनडिफरेंस कर्व की फैमिली है। तो आपने क्या किया, आपने अपनी इनडिफरेंस कर्व, ये आपकी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, टोटल आपके पास यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, टोटल में यहाँ पे आपके पास बोल सकता हूँ जो क्योंकि इनडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम क्या है? इनडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम क्या है? इनडिफरेंस सेट। इनडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम क्या है? इनडिफरेंस सेट। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरे पास अलग अलग इनडिफरेंस कर्व हो सकती हैं? आंसर इज यस, मेरे पास अलग अलग इनडिफरेंस कर्व हो सकती हैं। तो उस केस के अंदर कंज्यूमर क्या करेगा? प्रेफरेंस बनाएगा। कंज्यूमर अपनी क्या करेगा? प्रेफरेंस बनाएगा ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ 2 गुड्स। तो उसको क्या करनी है? अपनी प्रेफरेंस बनानी है। ठीक। इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ऑल कॉम्बिनेशन विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपको पता ही है इनडिफरेंस कर्व क्या होती है। तो इनडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। However, every higher or lower level of satisfaction can be shown on different indifference curve। तो यहाँ पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी है, देखो ये बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये सेम है, ये क्या है? सेम है, तो ये बढ़ता चला जा रहा है। तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी है और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी है। इट मीन्स इनडेफिनिट नंबर ऑफ इनडिफरेंस कर्व कैन बी ड्रॉन। आप इसके बाद भी इनडिफरेंस कर्व क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे तो आप इनडेफिनिट क्या कर सकते हो? इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर सकते हो। IC1 रिप्रेजेंट लोएस्ट सेटिस्फेक्शन। मुझे बताओ यहाँ पे लोएस्ट सेटिस्फेक्शन किसकी है? IC1 की। और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किसकी है? IC3 की। IC1 is a lower level of satisfaction, IC3 is a higher level of satisfaction। सबसे ज्यादा जो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो IC3 पे है। मतलब कि IC3 it is a indifference curve in which two goods that gives higher level of satisfaction in comparison to IC1। However, देखो सीधी सी बात है, आप कॉम्बिनेशन बना लो भैया, मैं गोलगप्पे खाऊंगी साथ में समोसे खाऊंगी, गोलगप्पे समोसे, एक आपने कॉम्बिनेशन बना लिया। दूसरा आपने कॉम्बिनेशन बना लिया भाई बर्गर कोल्ड ड्रिंक, बर्गर कोल्ड ड्रिंक। तीसरा कॉम्बिनेशन बना लिया पिज्जा कोल्ड ड्रिंक, तीसरा कॉम्बिनेशन बना लिया पिज्जा कोल्ड ड्रिंक। मुझे ये बताओ अगर मैं रैंकिंग करूं, ये सारी इनडिफरेंस कर्व है, ये सारी इनडिफरेंस कर्व है, मुझे बताओ सबसे ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन किस में मिलेगा? हाँ जी, समोसा, गोलगप्पे,
बर्गर कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक, बताओ चैट बॉक्स में बताओ आपका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कौन सा होगा, चैट बॉक्स में बताओ। आई एम वेटिंग। पिज्जा कोल्ड ड्रिंक वेरी गुड, ये मेरा भी है। थम्स अप, थम्स अप खुशी, ये मेरा भी है। पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक खाने में भाई अलग ही मजा आएगा। तो ये हमारा एक हायर लेवल ऑफ क्या है, सेटिस्फेक्शन है। और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा समोसा और गोलगप्पे। लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा समोसा और गोलगप्पे। दीपांशु का कौन सा था भाई, दीपांशु चैट बॉक्स। दीपांशु कहाँ गया, दीपांशु का नेट आज स्लो चल रहा है भाई, दीपांशु तो डिस्कनेक्ट हो गया। बताओ, कोई बात नहीं, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, उसका बेनिफिट है। तो यहाँ पे जो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो हमारा क्या बनेगा। हाँ जी, हम उसे मोनोनोटिक प्रेफरेंस बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, मोनोनोटिक प्रेफरेंस। तो यहाँ पे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक हमारी मोनोनोटिक प्रेफरेंस बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास एमआरएस। एमआरएस से पहले हम लोग बजट लाइन करने जा रहे हैं। एमआरएस से पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बजट लाइन क्या होती है। तो एक बार पहले बजट लाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एमआरएस में आते हैं। ठीक है, खुशी चैट बॉक्स में बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ गया, यस और नो। यस सर। ये बजट लाइन कौन से पेज नंबर में दिया है, बजट लाइन का जो टॉपिक है वो कौन से पेज नंबर में दिया है। अच्छा, ठीक 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 ठीक, 2.7 पैरा में दिया हुआ है। चलो पहले एमआरएस ही करते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। पहले एमआरएस करते हैं, उसके बाद बजट लाइन का टॉपिक करते हैं। पहले एमआरएस करते हैं। चलो जी, देखो एमआरएस क्या चीज है, पढ़ो जरा एक बार एमआरएस क्या है। बहुत ही आसान है। एमआरएस क्या है, एमआरएस क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कहता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ रेट। ये क्या है, एक रेट है। ये क्या है, एक रेट है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक रेट है। एट विच कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूट विथ ईच अदर, कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूट विथ ईच अदर so that total satisfaction of a consumer remains same। अब मैं यहाँ पे दोबारा से आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। जो ये यहाँ पे शेड्यूल बना हुआ है, यहाँ पे दोबारा से देखना, क्योंकि हम इसे शेड्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये शेड्यूल बना है, ध्यान से देखो। जो हमारा पी कॉम्बिनेशन है वो किसका कॉम्बिनेशन है, चैट बॉक्स में बताओ। सर वो एप्पल का और बनाना का कॉम्बिनेशन है। तो जो यहाँ पे टू कॉमोडिटीज का कॉम्बिनेशन बनाया गया खुशी, एक एप्पल 15 बनाना, ठीक है जी। उसके बाद क्यू में कितना, 2 एप्पल 10 बनाना, आर 3 एप्पल 6 बनाना। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको 3 बनाना, अगर सॉरी आपको 3 एप्पल कंज्यूम करने हैं और आपको 6 बनाना कंज्यूम करने हैं, तो उसके लिए आपको जो क्यू कॉम्बिनेशन है वो आपको क्या करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। क्यू वाला कॉम्बिनेशन आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी कॉम्बिनेशन है इट गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये जितने भी कॉम्बिनेशन है आपको सेम लेवल ऑफ क्या मिल रहा है,
सेटिस्फैक्शन, आपको क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है जी, कौन सा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मोनोनोटिक प्रेफरेंस हम लोग इसके अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 16 टोटल मिला के हम 16 क्वांटिटी यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मोनोनोटिक प्रेफरेंस पी हमारे लिए क्या होगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा इन कंपैरिजन टू क्यू आर एस टी। हाँ जी, चैट बॉक्स यस और नो। दीपांशु दोबारा से आ गया है, वेरी गुड। तो यहाँ पे यस, तो यहाँ पे जो हमारा खुशी बेटा चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो। तो यहाँ पे दीपांशु हम लोग MRS समझ रहे हैं बेटा। MRS क्या होता है, MRS में क्या होता है बेटा, MRS क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। MRS क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर क्या होता है, MRS refers to a rate at which the commodity can be substitute with each other। मतलब कि आप कॉमोडिटीज को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ईच अदर। कैसे कर रहे हैं, सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन सेम। पहला देखो आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया, जो पहला आपने पी पॉइंट पे कॉम्बिनेशन बनाया, आपने एक एप्पल 15 बनाना। उसके बाद आपने क्यू में क्या बनाया, 2 एप्पल 10 बनाना। चाहे पी कॉम्बिनेशन ले लो या क्यू कॉम्बिनेशन ले लो दीपांशु बेटा, दोनों कॉम्बिनेशन में आपका क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। यस और नो दीपांशु बेटा चैट बॉक्स, क्या दोनों लेवल पे आपका सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। चैट बॉक्स में बेटा कमेंट किया करो। यस सर, यस सर, वेरी गुड बेटा। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, जहां पे आपको क्या मिल रहा है, दो गुड्स के कंजम्पशन से आपको क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दो गुड्स के कंजम्पशन से आपको क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब MRS की बात कर रहे हैं तो MRS में क्या हो रहा है, अगर मैं MRS AB की बात करूं तो A और B का मतलब क्या है, A का मतलब एप्पल, B का मतलब बनाना। कह रहा है यूनिट ऑफ बनाना विलिंग टू सेक्रीफाइस, क्या मुझे बनाना की यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी अगर मुझे एप्पल की यूनिट में गेन करना है। यस सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर दीपांशु आप देखोगे, तो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल एप्पल का मतलब A, बनाना का मतलब B। MRS ऑफ A फॉर B मतलब विल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ B दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस। अगर आप सेक्रीफाइस करोगे, अगर आप कोई भी यूनिट क्या करोगे, बनाना की सेक्रीफाइस करोगे, तो ही तो आप एडिशनल यूनिट क्या कर पाओगे, गेन कर पाओगे एक ही, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो MRS इज अ रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप, जहां पे कंज्यूमर क्या करने को तैयार है, सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप बनाना की 5 यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ये देखो आपने 5 यूनिट्स बनाना की क्या की है, सेक्रीफाइस की है। और यहाँ पे 1 यूनिट आपने एप्पल की क्या की है, सेक्रीफाइस की है। तो MRS क्या है, MRS इज अ रेट। MRS क्या हो गया, एक रेट हो गया। MRS क्या हो गया, एक रेट हो गया। इन विच MRS एक रेट है जहां पे क्या हो रहा है, एट विच कॉमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच अदर। तो कॉमोडिटीज क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूट हो रही है ईच अदर। पहले 15 हो रही थी, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कितना हो गया भाई, 10। पहले एक एप्पल कंज्यूम हो रहा था, उसकी जगह कितना सब्स्टिट्यूट हो गया, 2।
तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सेक्रीफाइस, अगर हम यहाँ पे विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर एडिशनल गेन, विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर एडिशनल गेन, वेरी गुड। तो एमआरएस क्या है, कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप फॉर बनाना ऑफ वन, फॉर गिव अप बनाना, बनाना आपको गिव अप करना पड़ेगा फॉर वन मोर यूनिट ऑफ एप्पल। एमआरएस मेजर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो देखो इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने एमआरएस निकाला है, एमआरएस निकाल लोगे चैट बॉक्स में मुझे बताओ एक बार, खुशी दीपांशु चैट बॉक्स में बताओ एमआरएस निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या है एमआरएस का, ए बी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा ए। डेल्टा बी का मतलब क्या है, जितनी क्वांटिटी आपने सेक्रीफाइस की और यहाँ पे जितनी आप गेन कर रहे हो, जितनी आप क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। क्या मुझे बताओ एमआरएस निकाल लोगे चैट बॉक्स, बेटा चैट बॉक्स में बताया करो एमआरएस निकाल लोगे। खुशी यस सर, दीपांशु यस सर, वेरी गुड। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना लोगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना लोगे। हाँ जी यस सर, वेरी गुड दीपांशु। वाई एमआरएस इज डिमिनिशिंग, मुझे बताओ एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों होता है, क्योंकि एमआरएस फॉल्स बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण एमआरएस क्या होता है बेटा, डिमिनिशिंग होता है। इन द गिवन एग्जांपल एप्पल combination P, one apple, therefore apple is relatively more important than banana. Due to this consumer is willing to give up more banana, ज्यादा। इसका मतलब कि आपको देखो, आप एक ही एप्पल यहाँ पे ले रहे थे तो रिलेटिवली आपके लिए एप्पल क्या है, एप्पल क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना से। तो यहाँ पे आप बनाना सेक्रीफाइस करते चले जा रहे हैं और एक एडिशनल यूनिट किसकी बढ़ाते चले जा रहे हैं, एप्पल की। बट एज कंज्यूमर मोर एंड मोर एप्पल, जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा एप्पल कंज्यूम करेंगे तो हिज यूटिलिटी ऑफ एप्पल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, यस और नो। अब मुझे बताओ, मैं आपको एप्पल ही खिलाता रहूं, एप्पल ही खिलाता रहूं भाई, बनाना नहीं खिला रहा, मैं एप्पल ही खिलाता रहूं, तो धीरे धीरे आपकी एप्पल खाते 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 क्या हो जाएगी, कंजम्पशन पावर कम हो जाएगी। As a result, willing to give up less and less banana of each additional apple, तो इससे क्या होगा बेटा, less willing to give up less, आप कम बनाना कंज्यूम कर पाएंगे क्योंकि आप अपना क्या कर रहे हैं, एडिशनल यूनिट बढ़ा रहे हैं, किसकी, एप्पल की। अब यहाँ पे देखो कुछ अजम्पशन ली गई है, अजम्पशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या अजम्पशन ली गई है यहाँ पे, कह रहा है टू कमोडिटीज है, वेरी गुड, दो कमोडिटीज यहाँ पे ली गई हैं। क्या मुझे बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी है कि हम लोग दो ही कमोडिटी का कंजम्पशन करें और हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, आंसर इज नो। सेकेंड पॉइंट में क्या बोलता है, कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ बोथ कमोडिटी, ही ऑलवेज ट्राई टू मूव हायर लेवल, हायर इन डिफरेंस कर्व एंड गेट हायर एंड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो नॉन सैनिटी का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर हमेशा क्या करता है भाई, उसे हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व चाहिए होता है। अभी आपने देखा था इंडिफरेंस मैप के अंदर, इंडिफरेंस मैप के अंदर आपने देखा था एक लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व थी, एक हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व थी। तो कंज्यूमर ने कौन से लेवल की इंडिफरेंस कर्व को प्रेफर किया, हायर लेवल। ऑर्डिनल यूटिलिटी, तो यहाँ पे हम लोग रैंक, मतलब कि यहाँ पे हम लोग प्रेफरेंस बेसिस पे अपनी सेटिस्फेक्शन बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको समझ में आ गया। रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी अ बिहेवियर इन रैशनल मैनर, ही एम टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर कैसा है, रैशनल कंज्यूमर है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंज्यूमर अपनी क्या है, हमेशा सेटिस्फेक्शन को क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो हमेशा कंज्यूमर अपनी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज बता रखी है। चलो जी 2 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं, एक बार पढ़ लो सारा भाई।
तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है कि वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी और एक्स एक्सिस में जाके खत्म हो जाएगी। और ये क्या है, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। किस रीजन की वजह से हो रही है, रीजन क्या है, एमआरएस हमेशा डिमिनिशिंग होता रहेगा। मतलब आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कंजप्शन हमारी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे जैसे जैसे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारी कंजप्शन का लेवल गिरता चला जाता है। दूसरा जो मैंने कहा कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, उसका मतलब क्या है कि ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, एक्स एक्सिस में फिनिश हो रही है। क्या स्टूडेंट जो इंडिफरेंस कर्व है क्या वो कभी वाई एक्सिस को टच करेगी? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या इंडिफरेंस कर्व कभी एक्स एक्सिस को टच करेगी? तो आंसर इज नो, बिग नो। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इंडिफरेंस कर्व है नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इंडिफरेंस कर्व जो होती है, जो कि हमारे पास कंजप्शन लेवल है टू गुड्स का, तो हमेशा दो गुड्स का कंजप्शन होगा ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक गुड्स का जो कंजप्शन है वो जीरो हो और दूसरे का मैक्सिमम में हो। तो हमेशा हर गुड्स का क्या होगा, कंजप्शन लेवल होगा। कभी ऐसा नहीं होगा इंडिफरेंस कर्व टच कर रही है वाई एक्सिस को, क्योंकि अगर वो वाई एक्सिस को टच करती है इसका मतलब एक्स एक्सिस क्या है, जीरो है। और अगर वो एक्स एक्सिस को टच करती है तो इसका मतलब वाई एक्सिस क्या है आपका, जीरो। तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज डिमिनिशिंग एमआरएस। ये मैंने आपको बताया, एमआरएस डिक्लाइन होता रहेगा कंटिन्यूसली ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर कंज्यूम मोर, जैसे जैसे आप ज़्यादा कंज्यूम करते रहेंगे तो कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एप्पल कीप्स ऑन डिक्लाइन, यस और नो। जैसे जैसे आप एप्पल्स का ज़्यादा कंजप्शन करते रहेंगे तो आपकी जो कंजप्शन पावर है वो डिक्लाइन हो जाएगी। ही इज़ विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस बनाना ऑफ ईच एप्पल। तो भाई आप अगर एप्पल का ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो उसके कंपैरिजन में आप बनाना क्या करेंगे, लेस करेंगे। Therefore, indifference curve convex to the origin. It must be noted MRS indicates slope of indifference curve. तो MRS क्या इंडिकेट करता है, स्लोप बताता है इंडिफरेंस कर्व का, कि वो हमेशा क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, चैट बॉक्स में बताओ। सेकंड पॉइंट करते हैं। यस सर। तो बेटा आप लोग क्या किया करो, अपने की पॉइंट्स बना लिया करो। जैसे फर्स्ट पॉइंट के अंदर की पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला की पॉइंट है कि आपका आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स है, टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपका सबसे पहला पॉइंट है, तो ये आप याद रख सकते हैं। दूसरा आप बता सकते हैं कि एमआरएस डिक्लाइन क्यों कर रहा है। तो एमआरएस डिक्लाइन किस लिए कर रहा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से वो डिक्लाइन कर रहा था। तीसरा आप बता सकते हैं कि कंज्यूमर जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता रहेगा, कंज्यूम करता रहेगा, उसकी जो कंजप्शन पावर है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो क्या बन जाएगा, कन्वेक्स बन जाएगा टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, क्या इंडिफरेंस जो कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड है, आंसर इज यस। इट इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर। हाँ जी, यस और नो। एक गुड्स अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इट हैपन्स because if consumer decide to have more unit of one good, he will have to reduce number of unit of other goods। बिल्कुल सही बात है, that total satisfaction remain same।
आपका जो टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जो आपका टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट तो बहुत इजी था। थर्ड पॉइंट, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हाँ जी, यस और नो। जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या शो करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्जर बंडल ऑफ गुड्स। क्या ये एक लार्ज बंडल होता है गुड्स का, यस। विच मीन्स मोर यूटिलिटी। मोर यूटिलिटी का मतलब कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन, बिकॉज मोनोनोटिक प्रेफरेंस होती है आपकी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप हायर बंडल ऑफ गुड्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कंसीडर पॉइंट ए, IC1 का मतलब इंडिफरेंस कर्व पहली है, बी का मतलब IC2 है, और इसके बाद देखते हैं और भी अगर होगा तो। एट ए कंज्यूमर यहाँ पे क्या कर रहा है, OR और OP ऑफ टू कॉम्बिनेशन ऑफ X और Y। देखो यहाँ पे चार्ट में बता रखा है, चार्ट में यहाँ पे नहीं बता रखा, सॉरी। ये 2.5 फिगर 2.5 आपको देखनी पड़ेगी। 2.5 इसके भी ऊपर है, ये आपकी 2.5 है। OR एंड OP। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारा IC1 है, तो IC1 में जो कॉमोडिटी है X की, वो मैं कितनी कंज्यूम कर रहा हूँ, OR। और Y वाली कितनी कंज्यूम कर रहा हूँ, हाँ जी, Y वाली जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो क्या है, OP। वो क्या है, OP। उसके बाद अगर IC2 में देखोगे तो OS, और यहाँ पे क्या है, OP। ठीक है जी। उसके बाद IC3 बन रहा है तो RST आप यहाँ पे बना सकते हैं, तो OT आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, OP आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OP आ जाएगा। इस पॉइंट को आप C बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे IC3 भी लिया गया है, बट यहाँ पे IC2 तक ही लिखा गया था। तो प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप देखोगे तो OR OP ऑफ द टू कॉमोडिटीज X और Y, बिल्कुल सही बात है, दो कॉमोडिटी यहाँ पे X और Y। एट पॉइंट बी में कंज्यूमर क्या हो रहा था, OS OP। मैंने आपको बताया था, क्या मुझे बताओ, OS ज़्यादा है OR से? जो आपका OS है क्या वो OR से ज़्यादा है या नहीं है? और OP आपका सेम है क्या? क्या आपको यहाँ पे जो IC1 है, IC1 पे आपके पास OR था, IC2 में आपके पास OS है। क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ OS इज ग्रेटर देन OR? चैट बॉक्स में बताओ, यस और नो। आंसर इज यस। दीपांशु वेरी गुड, खुशी वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे OS क्या है, बड़ा है OR से, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे मुझे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? यस सर। तो जहाँ पे आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप उस इंडिफरेंस कर्व को क्या करोगे, प्रेफर करोगे। इसी को हम लोग मोनोनोटिक प्रेफरेंस भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर सकती है ईच अदर? आंसर इज बिग नो, कभी नहीं कर सकती। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या इंडिफरेंस कर्व, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी? तो आंसर इज नो। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स ओनली one indifference curve will pass through the given point on a indifference map. Satisfaction from point A and from point B, IC1 आपका जो A पॉइंट है और B पॉइंट है ये IC1 का है, will be the same. Similarly, point A and C on IC2 also give same level of satisfaction. It means point B
and C should also give the same level of satisfaction. However, it is not possible as B and C lies on two different curve. बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने इस तरीके से देखो हमने कैसे बनाया। तो यहाँ पे ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा IC1 है, ये हमारा IC1 है। ठीक है जी। अब हम ये कह रहे थे इसको आप IC2 ले लो, IC1 थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC1 है। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देता हूँ, ये पॉइंट ए हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट ए हो गया जहाँ पे मैंने इसे इंटरसेक्ट कर दिया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया। मुझे बताओ क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं, यस और नो। आंसर इज नो, ये पॉसिबल नहीं है। अब रीजन क्या है, देखो अब रीजन क्या है, पॉइंट ए क्या है, कॉमन है। पॉइंट ए क्या है, कॉमन है, चाहे वो IC1 हो चाहे वो IC2 हो। बट जो पॉइंट बी और सी है, देखो ऐसा तो हो सकता है कि आप एप्पल पहले 1 कंज्यूम कर रहे थे और बनाना आप 10 कंज्यूम कर रहे थे, फिर आप दोबारा से 1 एप्पल कंज्यूम कर रहे हो और बनाना में आपने बढ़ा दिया, 12 बनाना आप कंज्यूम कर रहे हो। तो ये ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है। बट अगर आप देखोगे कभी बी और सी एक साथ नहीं मिल सकते। क्या ये बी और सी कभी एक साथ मिल सकते हैं? क्या दोनों गुड्स ए बी और ए बी हमेशा एक साथ इंटरसेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, कभी नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाएगा फिर भाई इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व हम कहते हैं हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, IC2। यहाँ पे क्या है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, IC2। तो यहाँ पे ये सारी कहानी यही लिख रहा है। अगर आप इसे पढ़ के देखोगे तो यहाँ पे सारी कहानी यही लिख रहा है। क्या लिख रहा है ये, दोबारा से आप पढ़ के देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे two indifference curve cannot represent the same level of satisfaction। हाँ जी, क्या दो इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट कर सकती है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? आंसर इज नो। ठीक है जी, कैन नॉट इंटरसेक्ट, पहली बात हो गई। दूसरी बात, इट मीन्स अगर मान लो ऐसा होता है, अगर वो कह रहा है ऐसा होता है इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होगा, ओनली one indifference curve will pass through given point on indifference map। indifference map क्या है, जो ये आपका A और B पॉइंट है, ये indifference map है जो आप ये बना रहे हो। कहता है जो फिगर है 2.7, ये आपकी फिगर है, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B IC1 शो कर रहा है। सिमिलरली जो आपका पॉइंट है A और C वो IC2 शो कर रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इससे मतलब क्या निकल के आया, जो हमने ये सब पढ़ा इससे क्या मतलब निकल के आया है, जो B और C है, देखो A में तो आपको सेम सेटिस्फेक्शन हो रहा है, पर क्या B और C में चेंज हो गया या नहीं हो गया? यस, B एंड C शुड गिव आल्सो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। B और C में भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आ रहा है, बल्कि C में हाइयर है जबकि, और B में क्या है, लोअर है। हाउएवर दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो रीजन क्या लिखा है, B एंड C लाइज ऑन टू डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। क्या जो B है और C है, क्या वो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व में लाई कर रहे हैं? आंसर इज यस। जो हमारा B है वो IC1 में कर रहा है और जो C है वो IC2 में कर रहा है, रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या मुझे बताओ, अब डिफरेंट लेवल नहीं हो गया, ये लोअर लेवल हो गया B वाला, और C वाला क्या हो गया, हायर लेवल हो गया। देयरफॉर टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आया या नहीं? हाँ जी, समझ में आया या नहीं, यस और नो? चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। दीपांशु,
खुशी कह रही है यस सर, दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर 1 मिनट मैं वीडियो क्लोज कर